सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी प्रणाम, कैसे हैं आप? कृपा है प्रभु जी आपकी। तो देखो, ये जो नदी है ना, जी प्रभु जी। किसी को पूछती नहीं है समंदर का पता। हाथ में चिट्ठी लेकर नहीं चलती है कि एड्रेस कहाँ है। पहुंच जाती है क्या, नहीं बताओ। जी प्रभु जी पहुंच जाती है। अच्छा, उसके सामने अगर पत्थर रहे तो? जी प्रभु जी कुछ भी रहे सामने पहुंचना है वो पहुंचती है। है ना, वो ढूंढ ही लेती है समंदर को। अगर हम उसके बीच में बाधा ना खड़ी करें, जैसे डैम बनाया या ऐसा कुछ, है ना, वो पहुंच ही जाती है। सबको तोड़ के रास्ता कहीं से कहीं भी निकाल के पहुंच ही जाती है, क्या नहीं बताओ। जी प्रभु जी। वैसे भी जो है ना, एक बीज अगर सही जमीन मिली, हवा पानी सूर्य प्रकाश मिला, तो वो बीज में से वृक्ष बन ही जाता है, या नहीं बताओ। जी प्रभु जी। वैसे आपके भीतर भी जो है ना, वो परमात्मा है, बीज स्वरूप में। और उसका स्वरूप है ना, प्रेम है। और वो सबके भीतर है। और अगर वो सही सही चला ना, तो वो उसमें से जो है ना, वो पौधा बन जाता है। और उसमें से जो है परमात्मा के फूल खिल ही जाते हैं। तो फिर बाधा कहाँ है बताओ। प्रभु जी चलने में। देखो, नदी तो पहुंच जाती है, जी। बीज जो है वो भी तो वृक्ष बन जाता है। जी प्रभु जी। तो हमारे भीतर जो प्रेम है ना, वो परमात्मा क्यों नहीं बन पाता? ये मेरा सवाल है। प्रभु जी हम अपनी लाइफ में परमात्मा से पहले अहंकार को जगह दे रखी है हमने जिस वजह से वो दिक्कत रहती है। हाँ, वो भी है। देखो, बीज को अगर मैंने क्या कहा, सही सही जमीन मिल गई, प्रकाश मिल गया, हवा पानी मिल गया, तो उसमें से वृक्ष बन ही जाएगा। जी प्रभु जी। लेकिन अगर हम उसको सही सही जमीन ना दे, प्रकाश ना दे, और कुछ ना दे ऐसा, तो उसमें से बनता है क्या? नहीं प्रभु जी फिर तो वही वैसे ही जीवन रहता है जैसे अभी तक हम जीते आ रहे हैं या सभी लोग जी रहे हैं। दुख पीड़ा और ये तकलीफों से भरा हुआ। हाँ, तो फिर वो बीज जो है ना, उसमें से अंकुर नहीं निकल पाता। वैसे ही अगर उस बीज को बोरे में भरकर रख दिया जाए घर में, तो उसमें से कभी वो वृक्ष नहीं बन पाएगा ना। जी प्रभु जी। जैसे मूंग होता है ना, मूंग पता है ना, जी प्रभु जी। बाजार से हम लाते हैं। और फिर उसको जो है ना, रसोई में उसकी मूंग की दाल बनाते हैं, कभी सब्जी बनाते हैं, जो भी है ना, इस तरह से खा लेते हैं ना हम। तो उस बीज में कितनी शक्यता थी, एक बीज में। वो जो मूंग का एक बीज है ना, एक दाना, मूंग का एक दाना, उसमें कितनी शक्यता है बताओ। जी प्रभु जी एक ही दाने से जो है पूरी मूंग की जो अ, सारी मूंग उसी से ही निकली है। देखो, एक मूंग के दाने से सारी पृथ्वी भरी जा सकती है या नहीं बताओ। जी प्रभु जी। इतनी शक्यता है एक दाने में। लेकिन अगर वही दाना हम ऐसे ही मुंह में डालकर चबा के खा गए, तो कितनी सारी शक्यता थी, वो खत्म हो गई एक झटके में। जी। जी प्रभु जी। होता है ऐसा क्या बताओ। जी। ठीक वैसे ही हम भी एक बीज लेकर ही आए हैं। और वो जो बीज है ना, वो परमात्मा का बीज है। कि
एक मूंग के दाने में अगर सारी पृथ्वी भरी जा सकती है तो हम तो मनुष्य है, हमारी कितनी शक्यता होगी। पूरी तो पूरी उससे भी तरीके अनंत गुनी, है ना, उससे भी अनंत गुनी शक्यता लेकर हम आए हैं, बताओ। तो दिक्कत कहाँ है? यानी हमारे भीतर जो परमात्मा का बीज है, जो प्रेम स्वरूप है ना, जो आनंद स्वरूप है, तो वो जो बीज है वो लेकर हम आए हैं, तो फिर खिलता क्यों नहीं? सबके भीतर है, तो परमात्मा प्रकट क्यों नहीं होता? तो कहीं ना कहीं जो है, हमसे गलती हो जा रही है। आप समझे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ क्या है पता है? उसको प्रभु जी। सही सही जगह पर हमने पैक करके रख दिया है, उसको सही वातावरण नहीं दिया है। यानी उस प्रेम को, वो जो बीज है परमात्मा का, उसको दबा दिया है। किन किन चीजों से दबा दिया है बताओ? सबसे पहले जो है ना, बुद्धि, हमारे तर्क, कुतर्क, बुद्धि, है ना, इनसे पूरा उस बीज को पूरी तरह से दबा दिया है। फिर हमारा अहंकार, आपने जो बताया था, हमारी मान्यताएं, ये सारा कुछ उस पर इस तरह से, वो जो क्या कहते हैं उसको, कोटिंग कहते हैं, डामर की, जी प्रभु जी। हाँ वैसा कर दिया है और सड़क बना दी उसकी। अब कैसे वो निकले बताओ? डामर की सड़क के भीतर बीज पैक कर दिया है, तो उसे न योग्य वातावरण मिला है, न योग्य जमीन, कुछ भी नहीं मिला, और वो बीज वहीं का वहीं पड़ा रहा, मान्यताओं से घिर कर, अहंकार, तर्क, बुद्धि से घिर कर उसको पूरी तरह से मुरझा दिया गया। फिर भी वो कोशिश करता है अपने हिसाब से। तो ये सारी की सारी जो आवरण है ना, उसको हटा दो। वो परमात्मा आपके भीतर से खिलना चाहता है, वो पौधा बनना चाहता है, फूल बनना चाहता है, खिलना चाहता है पूरी तरह से, आपके जीवन को सुगंध से भरना चाहता है, प्रेम से भरना चाहता है, करुणा से भरना, आनंद, उत्सव, है ना, नृत्य से आपके जीवन को संगीतमय बनाना चाहता है। वो एकमात्र प्रेम का जो बीज है, अंकुरित होना चाहता है, वो परमात्मा का ही बीज है। लेकिन हम उसे देखते ही नहीं। हमें तो वो लगता है कि वो जो मूंग है ना, उसको बस खा जाए, खत्म कर दे, तो उसकी जो शक्यता है वो वहीं खत्म कर देते हैं हम। देखो, अगर सारी पृथ्वी मूंग से भर गई ना, तो उसे आप नहीं पाओगे। लेकिन एक छोटा सा दाना है ना, वहां पर आप रोक सकते हो, है ना, प्रैक्टिकल बात है क्या, नहीं पता। जी प्रभु जी। वैसे ही हर एक जीव में, हर एक जीवन में प्रेम है, और परमात्मा के प्रति प्यास है, तड़प है। तो उसे दबाओ मत, उसे रोको मत, उसको योग्य हवामान, वातावरण दो, जमीन दो, वो खिल जाएगा तुरंत ही। आप समझे? जी प्रभु जी। तो बुद्धि को सही जगह पर लगाना है, बाधा पैदा नहीं करनी है ना। हम जाने अनजाने में बाधा पैदा कर देते हैं। तो वो जो बीज है ना, वो प्रेम ही परमात्मा है, इतना याद रखना। वो जब भीतर प्रेम विकसित होता है, तो वही अंत में परमात्मा बन जाता है, आपके भीतर से प्रकट हो जाता है।
इसमें कुछ पूछना चाहोगे आप? तो प्रभु जी ये भी एक रास्ता है कि प्रेम से भी वहां पे हमारा पहुंचना हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, ये तो रास्ता है, और कौन सा रास्ता है? और बाकी सारे रास्ते लंबे चौड़े हैं, जी प्रभु। कठिन है, क्योंकि ये बीज तो ऑलरेडी देकर आपको भेजा है ना। बाकी सारे रास्ते हवाईबाजी है, तुक्के है। तो ऐसा है, एकमात्र रास्ता है, और वो जो है ना, जिसको प्रेम कहते हैं, जिसको भक्ति कहते हैं, जिसको, है ना, वो निष्काम भक्ति कहते हैं, बस उसी से पहुंच जाते हो तुरंत। प्रभु जी जो कल आपने बताया था कि जैसे तेरी मर्जी, तो हम उसकी मर्जी पे चल रहे हैं, तो प्रभु जी ये भी प्रेम ही है ना। हाँ एग्जैक्टली यही है ना। देखो प्रेम में क्या होता है, मैं जिससे प्रेम करता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपने को खोने के लिए तैयार हूं तुम्हारे लिए। यही तो प्रेम है। यानी मैं मेरे अहंकार को हटा देता हूं, और तू जैसा चाहता है वैसा मैं बनना चाहता हूं, है ना। वही तो प्रेम है। प्रेम का मतलब क्या है कि मेरा छोटा अहंकार मैं साइड में रख देता हूं, और मैं तुम्हारे शरण में आ जाता हूं। तू जैसा कहे वैसा। ये प्रेम का ही स्वरूप है, प्रेम का ये लक्षण है। ये जो है ना, जैसी तेरी मर्जी वैसी मेरी मर्जी, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। अगर बिना प्रेम का ये भीतर से निकलता ही नहीं, ये जो सेंटेंस निकलना है ना, वो बिना प्रेम का निकलेगा ही नहीं। तो समझदारी पूर्वक का अनंत प्रेम रहेगा ना, तब ही ये सेंटेंस भीतर से निकलता है। प्रभु जी इसमें देखा जाए तो जैसे ये प्रेम और फिर दूसरा जो समर्पण है, तो फिर प्रभु जी ये तो दोनों एक ही हो गए यहाँ पे आके। एक ही है। जी आप प्रभु जी। नाम चाहे कुछ भी दे दो। देखो, समझदारी पूर्वक का, प्रेम पूर्वक, समर्पण। दूसरा भी समर्पण होता है, वो जबरदस्ती वाला होता है, वो जो युद्ध में होता है, लड़ाई में होता है। वो समर्पण अहंकार के साथ में होता है। अहंकार भीतर जिंदा रहता है, बदले के भाव भीतर जिंदा रहता है, बाहर से समर्पण होता है ना। वो वाला समर्पण नहीं। समर्पण समझदारी पूर्वक होता है। जहां समर्पण होता है ना, वहां समझदारी होती है। समझदारी यानी कि होश। समझदारी यानी कि प्रेम। तो प्रेम, होश, समझदारी, ये सारा कुछ साथ में घटित होता है, तब समर्पण होता है। और जैसे जैसे आप समझदार बनते हो ना, वैसे वैसे समर्पण ऑल ऑटोमेटिक हो जाता है, करना नहीं पड़ता। समझदारी जब अपने शिखर पर पहुंचती है ना, तो वहां समर्पण घटित हो ही जाता है ना। और समझदारी क्या, ज्ञान। तो ज्ञान के बाद में भक्ति हो ही जाती है। और भक्ति जब शिखर पर होती है तो ज्ञान घटित हो ही जाता ये पूरा साइकिल एक बिंदु पर आकर खड़ा हो जाता है ना। तो ऐसी बात है। प्रैक्टिकली अगर जाओगे ना, तो सब कुछ मेरे शब्द समझ में आ जाएंगे, नहीं तो थियरी रह जाएगी। तो इसमें उतरना है, अपने भीतर के प्रेम को पहचानना है, उस बीज को, परमात्मा का, उसे ढूंढो भीतर। तो उसको जो है ना, योग्य हवा, पानी, खाद, खाद और जमीन और सूर्य प्रकाश सारा कुछ दे दो, वो अपने आप फिर अपना कार्य कर लेगा। तो जो बाधाएं है ना, उसको हटा देनी है। तो तर्क, बुद्धि, मान्यता, अहंकार, ये सारी बाधाएं उसको हटा दो, तो वो खिल जाएगा। ऐसा है। और कुछ पूछोगे? प्रभु जी जैसे एक तरीके से देखा जाए तो इसका
ये समझ में आ रहा है कि हम खुद से ही प्रेम नहीं कर पाते हैं प्रभु जी, तभी यही दिक्कत है सारी। खुद से प्रेम अगर प्रभु जी अगर हम समझ गए तो फिर देखो वही, मैं मुझे लग रहा है प्रभु जी, वही परमात्मा का प्रेम है। कैसा है, खुद से प्रेम करना थोड़ी पड़ता है। भीतर प्रेम होता है ना तो खुद से भी कर पाओगे, दूसरों से भी कर पाओगे, परमात्मा से भी कर पाओगे। और खुद क्या है? खुद तो एक जरिया है, माध्यम है। दूसरा क्या है? वो भी तो एक माध्यम है उस परमात्मा तक पहुंचने का, है ना। मैं जैसे पेड़ की पूजा करता हूं तो हकीकत में पेड़ की थोड़ी करता हूं, उसके पार जो तत्व है ना उसकी ही तो करता हूं, जो मुझे अभी दिखाई नहीं देता है ना। मैं पत्थर की पूजा करता हूं ना तो पत्थर की थोड़ी करता हूं, पत्थर के भीतर जो तत्व है ना वो परमात्मा का, उसकी ही तो करता हूं ना। पत्थर तो सिर्फ दृश्य जगत में मेरे सामने है, बस इतना ही। तो मैं खुद से प्रेम करता हूं तो दृश्य जगत में मैं खुद मेरे सामने हूं, ऐसा ही, इतना ही। हकीकत में तो मैं परमात्मा से ही तो प्रेम करता हूं, और वो जो दूसरा सामने है ना उससे मैं प्रेम करता हूं। तो दृश्य जगत में वो जो सामने है, उससे पार का जो तत्व है उसी से ही मैं हकीकत में प्रेम करता हूं ना। नहीं तो सामने वाला मर जाता है तो 2 दिन भी घर में रखते हो क्या उसको? नहीं प्रभु जी। है ना। तो उसके भीतर जो तत्व था उससे पार, जो मुझे अभी दिख रहा है उससे पार का जो तत्व है ना उसी से ही तो प्रेम है। तो हकीकत में हमें परमात्मा से ही प्रेम है। तो जितना भी प्रेम है ना सारा परमात्मा का ही है। आप नाम चाहे कुछ भी दे दो, अंत में वो परमात्मा का ही प्रेम है, क्योंकि वो बीज जो है ना सबके भीतर है। तो वो जो प्रेम का बीज है ना सबके भीतर है, वो जब अंकुरित होने लगेगा ना तो आपको जो है ना, वैसे खुद को प्रेम करो ऐसे मोटिवेशनल क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप होता है। ये जो चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, ये कुछ क्लासेस लेने गए थे क्या? बताओ। नहीं प्रभु जी, वो समझ में नहीं आ रहा था, बस क्लास है तो कहीं नहीं ले रहे हैं, बस यहाँ के अलावा प्रभु जी अब कहाँ जाएंगे, भटकेंगे जहाँ भी जाना होगा बहुत बुरी तरीके से। हाँ, तो ये वैसा ही है ना। मुझे बताओ, ये जो संत रैदास, गुरु नानक जी, है ना, तो कोई कहां पर भी क्लासेस लेने थोड़ी गए थे कि मेरी कुंडलिनी जगाओ? गए थे क्या, मुझे बताओ। नहीं प्रभु जी। तो कोई ऐसा है, मुझे एक संत का नाम बता दो हिंदुस्तान में से, कि वो बोलता है कि मेरी कुंडलिनी जगाने के लिए मैं फला फला क्लासेस में गया था, इतना दिन रिट्रीट किया, इतना दिन वो किया, उसके बाद में मेरा ये सब कुछ हो गया और मैं बन गया संत। नहीं प्रभु जी, यहाँ पे तो कोई दूसरा किसी की कुंडली कैसे जगा देगा। तो देखो, असली परमात्मा है ना, उसको मतलब क्या कहें मैं, तो वो भीतर ही है, सबके भीतर ही है। आवरण हटा दो तो ऐसा है।